CIA यानी कि यूएसए की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी रिवील्ड डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को जब आप खंगालेंगे तो आपको बहुत ही अजीब, डरावने और हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनको पढ़ने के बाद भी आपका दिमाग उन पर विश्वास नहीं कर पाएगा। उन्हीं मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट्स में से एक था प्रोजेक्ट स्टारगेट, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना किसी चीज को टच करे इंसान अपने माइंड पावर की मदद से चीजों को मूव कर दे? या आप लोग इस वक्त क्या सोच रहे हो वो एकदम एग्जैक्ट पता लगाया जा सके? या फिर टेलीकाइनेसिस की एबिलिटी सच है? टेलीकाइनेसिस यानी कि माइंड ओवर मैटर। क्या माइंड से मैटर को कंट्रोल किया जा सकता है? या फिर कोई इंसान सिर्फ अपने माइंड पावर की मदद से किसी चोर, डाकू की लोकेशन को पता लगा सकता है? और ये सारी बातें क्या इतनी एक्यूरेट हो सकती है कि इनका यूज मिलिट्री और डिफेंस एजेंसीज करें? तो जानते हैं हिस्ट्री, फैक्ट, साइंस और यूएसए के CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में छुपे हुए सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं इन मिस्टीरियस बातों के ऊपर। इन सवालों का जवाब अधिकतर लोगों का होगा नहीं, ये सिर्फ कहानियों में होता है, असल में नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये चीजें संभव नहीं है, मौजूद नहीं है। ये साबित करने के लिए जेम्स रैंडी नाम के इंसान ने साल 2015 तक $1 मिलियन का प्राइज रखा हुआ था कि अगर कोई भी इंसान ऐसे पावर दिखा सके तो उसे $1 मिलियन दिया जाएगा। सन 1977 में स्टारगेट नाम का सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया CIA के द्वारा। स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट का नाम गोंडोला विश था। कुछ टाइम बाद कुछ चेंजेस हुए, फिर नाम पड़ गया ग्रिल फ्रेम, उसके बाद सेंटर लेन, फिर आखिर में इसका नाम प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक पड़ गया। फाइनली 1991 में इन सारे साइकिक प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स को एक टर्म दी गई और वो टर्म थी प्रोजेक्ट स्टारगेट। इस प्रोजेक्ट स्टारगेट का एम क्या था? इसमें CIA की कोशिश थी कि ऐसे साइकिक जासूस क्रिएट किए जा सके, कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ माइंड पावर से ही दुश्मनों का पता लगा सके, USSR क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ये पता लगा सके, अलग अलग इवेंट्स की जानकारी, सीक्रेट साइट्स और लोकेशन की जानकारी पता चल सके सिर्फ माइंड पावर की मदद से, एक कमरे में बैठकर मेडिटेट करके। क्योंकि यूएसए को डर था उन दिनों USSR से, और USSR भी उन दिनों ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रही थी, और साथ साथ चाइना भी। इसके लिए CIA साइकिक्स को ढूंढ रहा था, और जो साइकिक्स या दिव्य दृष्टि वाले लोग ये काम करते थे उनको रिमोट व्यूअर्स कहा जाता था। CIA को ऐसे 15 से 50 रिमोट व्यूअर्स मिल चुके थे। ये सारी बातें उन दिनों लोगों को झूठ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती थी, लेकिन 1995 में CIA ने ये सारी इंफॉर्मेशन, मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई कर दिए, यानी कि पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिए, और आज ये मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ओपनली कोई भी पढ़ सकता है। प्रोजेक्ट स्टारगेट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें CIA द्वारा इंसानों की ऐसी शक्तियों को टेस्ट किया जा रहा था जो वैदिक लिटरेचर हमें हमेशा से बताती आ रही है, और जिसको अक्सर सुपरस्टिशन कह दिया जाता था, जिसे कोई सिक्स सेंस कहता है या कोई कहता है ध्यान की शक्ति। CIA वाले इन पावर्स को कहते थे साइकोकाइनेटिक्स, यानी कि माइंड ओवर मैटर, और साइको एनर्जेटिक्स या ESP, यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। ऐसे लोगों को CIA ढूंढता रहता था, सीक्रेटली नजर रखता, और जब उन्हें लगता था कि हाँ इस इंसान के पास ESP जैसी एबिलिटीज है, तो CIA उस इंसान को एक सीक्रेट लोकेशन में बुलाकर एक्सपेरिमेंट्स करता था, और साथ ही उन्हें अलग अलग टास्क देता था ताकि ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जा सके। इन रिमोट व्यूअर्स को खुद नहीं पता होता था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ टॉप सीक्रेट रखा जाता था। इन हिडन और मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट्स के आखिर रिजल्ट्स क्या है? दरअसल CIA को बहुत सारे स्पष्ट रिजल्ट्स मिले। इन दिव्य दृष्टि वाले रिमोट व्यूअर्स का यूज किया गया हिजबुल्लाह लेबनान वॉर के समय। बहुत सारे लोगों को हॉस्टेजेस बनाया जा रहा था, तो CIA ने ESP की मदद से हॉस्टेजेस को लोकेट किया है। आप ये दूसरा हैरान कर देने वाला केस सुनिए। इन रिमोट व्यूअर्स की मदद से स्मगलर्स के ड्रग्स के जो ट्रक्स और शिप्स को लोकेट किया गया। जिन साइकिक्स को CIA ने इस प्रोजेक्ट में रिक्रूट किया था, उन्होंने अपने माइंड पावर से बता दिया कि हजारों शिप्स जो USA के पोर्ट पर एंट्री कर रहे थे, उसमें से किस शिप में कोकेन का स्टॉक छुपाया गया। ये सब ऑन रिकॉर्ड्स है। पर आखिर ये रिमोट व्यूअर्स थे कौन, और ये मीडिया के सामने क्यों नहीं आते अगर ये इतना ही असली है? इजराइल के उरी गेलर,
ये वो इंसान है जिसने अपनी सुपरनैचुरल पावर से बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया और बड़ी बड़ी हस्तियों को हैरान कर दिया। जब तक CIA ने डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं किए थे, इस इंसान को मेन स्ट्रीम मीडिया फ्रॉड कहती थी, और आज भी काफी लोगों को ये फ्रॉड लगता होगा जिन्होंने CIA के एक्सपेरिमेंट स्टडी नहीं किए। दरअसल ऊरी गेलर अपने माइंड पावर से स्पून बेंड किया करते थे। आप भी छोटी सी क्लिप देखिए। ये ऊरी गेलर अपनी एबिलिटीज दिखाते दिखाते काफी फेमस हो गए थे और टीवी शोज में आने लग गया था। ऑल्दो एक सिंपल सी टेक्निक की मदद से आज बहुत सारे मैजिशियंस ये कर लेते हैं, जैसे कि लायड सुशार्ड, लेकिन CIA इन चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस होती है। CIA को इस इंसान के बारे में जैसे ही पता चला, उन्होंने ऊरी गेलर को अपने पास बुला लिया। CIA को डर लगने लग गया कि ये इंसान अपनी पावर से कहीं न्यूक्लियर वेपन्स को ना डिस्टर्ब कर दे या सीक्रेट कम्युनिकेशंस को ना ट्रेस कर ले। तो CIA ने ऊरी गेलर को अप्रोच किया और उस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा शॉकिंग थे कि आप में से कुछ लोगों को ये CIA के डॉक्यूमेंट्स झूठ भी लग सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग PM, 15 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, वो अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो भी ऊरी गेलर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब एक बार उन्होंने एक डिनर पार्टी में ऊरी गेलर की एबिलिटीज़ को देखा तो वो हैरान रह गए। दरअसल ऊरी गेलर ने उनकी आंखों के सामने पूरी टेबल पर रखी सारी स्पून्स को बिना टच करे बेंड कर दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ दूर दूर तक ना देखा था, ना सोचा था। इतना ही नहीं, खुद CIA ने ऊरी गेलर के बारे में अपने डॉक्यूमेंट्स में ये कंक्लूड किया कि ऊरी गेलर हैड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज पैरानॉर्मल परसेप्चुअल एबिलिटी इन अ कन्विंसिंग एंड अनएम्बिगुअस मैनर। यानी कि हाँ, ऊरी गेलर के पास पैरानॉर्मल पावर्स है। लेकिन आखिर ऊरी गेलर ने ऐसा क्या क्या किया, ये हर कोई जानना चाहता है। तो हमने CIA के डॉक्यूमेंट्स को खंगाला और आपके लिए कुछ बहुत ही अजीब एग्जाम्पल्स लेकर हम मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये स्टडीज़ देखिए जो CIA ने कंडक्ट करी। इसमें एक रूम में ऊरी गेलर को कुछ लोगों से मिलवाया जाता है, फिर सब्जेक्ट को और ऊरी गेलर दोनों को अलग अलग रूम में बैठा दिया जाता है। अब सब्जेक्ट को बोला जाता है वो पूरे ब्रह्मांड में जिस भी चीज़ की चाहे उसकी ड्राइंग इस पेपर पर कर दे, एनीथिंग दे वांट। अब ऊरी गेलर जो कि दूसरे रूम में बैठे हैं, उन्हें सोचना है कि सब्जेक्ट ने क्या ड्रॉ किया होगा और उन्हें भी उस चित्र को पेपर पर ड्रॉ कर देना है, बिना देखे, बिना कुछ सुने। अब आप ये देखिए रिजल्ट्स। कमरे में बैठे इंसान ने ड्रॉ करी बर्ड, और ये बर्ड ऊरी गेलर ने। आप देखिए, कुछ भी बनाया जा सकता था पूरी दुनिया में से, लेकिन जो भी बनाया जा रहा था, ऊरी गेलर दूसरे कमरे में बैठकर CIA के सामने एग्जैक्ट अपनी नोटबुक पर वही ड्राइंग उतार दे रहा था। और अब आप इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखिए। दूसरे कमरे में बैठे इंसान ने बनाया बंच ऑफ ग्रेप्स और ऊरी गेलर ने भी बनाया बंच ऑफ ग्रेप्स। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात, दोनों ड्राइंग्स में ग्रेप्स की संख्या एकदम एग्जैक्टली सेम है, 24। ये एक और ड्राइंग देखिए काइट्स की, ये भी एग्जैक्ट सेम है। ऐसी अनेकों ड्राइंग्स हैं, अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि 4 सितंबर 1979 को US का एक नेवी एयरक्राफ्ट मिसिंग हो जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी रेडार और सारी अवेलेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी उस एयरक्राफ्ट का पता नहीं लगा। तब CIA ने जो साइकिक एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, उन्हें बुलाया और टास्क असाइन किया। और ये पढ़िए रिजल्ट्स। साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ करके एयरक्राफ्ट से ठीक 15 मील के अंदर अंदर उन्होंने उसे लोकेट किया। इन बातों को अगर सोचने लगे तो तर्क की दुनिया यहाँ समाप्त हो जाती है। लॉजिक स्टैंड फ्यूटाइल हियर। किसी भी इंसान के लिए जो ध्यान के मार्ग पर नहीं है, उसको ये असंभव सा लगेगा, लेकिन जो जानते हैं वो इन बातों को समझते हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 20 साल तक चला और इसमें $20 मिलियन का खर्चा आया। 20 साल तक एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये बात खुद से ही साबित हो जाती है कि CIA को लगातार रिजल्ट्स मिलते जा रहे थे इन एक्सपेरिमेंट से, जिन्हें CIA के डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया हुआ है, जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया या विकिपीडिया हमेशा से छुपाना चाहता है। और ये नैरेटिव प्रेजेंट किया जाता है कि ये सब काल्पनिक है। दोस्तों, ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन्हें आपने भी अपने जीवन में देखा होगा या सुना होगा, लेकिन हमें अपने धर्म के ज्ञान पर, अपनी ऑब्जर्वेशंस पर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से अक्सर हम ऐसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस से वंचित रह जाते हैं। और इन एक्सपीरियंसेस का आधार या मूल या आत्मा ही विश्वास है, कन्विक्शन है। लेकिन विश्वास को क्योंकि कॉपी पेन पर तो लिखा नहीं जा सकता, और कुछ लोगों का मानना होता है कि जो दिखाई नहीं देता वो मौजूद नहीं होता, तो फिर इन एक्सपीरियंसेस को लोग इग्नोर कर देते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज भी CIA ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रही है, और कर रही है तो किस स्तर तक ये एक्सपेरिमेंट्स पहुंच चुके हैं। क्योंकि आप ये समझ लो कि इन एक्सपेरिमेंट्स को सीक्रेट रख पाना कितना ज़्यादा आसान है। एट प्रेजेंट क्या क्या चल रहा है, इसका जवाब देती है एनी जैकबसन। ये लेडी इन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की फील्ड की सबसे बड़ी रिसर्चर है। इन्होंने एरिया 51 के ऊपर भी बहुत ही इंक्रेडिबल बुक लिखी है। इनकी बुक फिनोमेना में इन्होंने CIA के एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। करीब 50 से ज़्यादा साइकिक्स या रिमोट व्यूअर्स का उन्होंने इंटरव्यू लिया है, जिन्हें खुद CIA ने रिक्रूट किया था। इस किताब को पढ़कर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 2017 में हुए इस इंटरव्यू में एनी जैकबसन से पूछा गया कि एट प्रेजेंट क्या क्या सीक्रेट साइकिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो इन्होंने जवाब में कहा कि मैं नहीं बता सकती क्योंकि तुम लोग मुझे पागल समझोगे, लेकिन हाँ बस इतना बता सकती हूँ कि इंसान के ब्रेन में चिप लगा दी गई है और इंसानों को और एनिमल्स को ईजिली रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। और सुपर कंप्यूटर्स और AI की मदद से ये टेक्नोलॉजी एक्सट्रीम पावरफुल हो चुकी है और अब इन प्रोजेक्ट्स का नाम रख दिया गया है सेंस मेकिंग। एनी जैकबसन के इस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। जो भी इंसान आज ये CIA के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेगा और ये किताब फिनोमेना पढ़ लेगा, उसको यकीन हो ना हो लेकिन वो सोचने ज़रूर लगेगा कि क्या वेदों में लिखा ज्ञान सच है। मंत्र सिद्धि, तंत्र विद्या, ध्यान में उतरने की प्रक्रिया और कुंडलिनी जागृत करना, ये हमेशा से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। सेंस मेकिंग ये लेटेस्ट अम्ब्रेला टर्म है रिमोट व्यूइंग, ESP, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, क्लेयरवॉयंस, साइकोकाइनेटिक और साइको एनर्जेटिक्स के लिए, जिसे हम लोग हमेशा से ध्यान, सम्मोहन, कुंडलिनी जागरण के नाम से जानते हैं। आपके अनुभव इस दिशा में क्या क्या रहे हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये भी लगता है कि CIA के डॉक्यूमेंट्स झूठे हो सकते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। अगर आप में से कोई ध्यान के मार्ग को समझना चाहता है और उस पर चलना चाहता है और कुछ ऐसा जानने के लिए इच्छुक है जो बातें किताबी दुनिया से बाहर है, तो आप द ओनली वन कम्यून के मेडिटेशन सेंटर आ सकते हैं और उनके फ्री मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उनके मेडिटेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।